रात को आसमान में देखो, क्या दिखता है? कुछ तारे, शायद चांद और एक दो ग्रह। अब सोचो कि रोशनी का हर एक बिंदु एक पूरी गैलेक्सी है, अरबों खरबों तारों का एक घूमता हुआ शहर। यही है हमारा ब्रह्मांड, अकल्पनीय विशालता और लुभावनी सुंदरता से भरा हुआ। सदियों से इंसान इस ब्रह्मांड को विस्मय और डर के मिश्रण से देखता आया है। हमने तारामंडलों के बारे में कहानियां सुनाई हैं, ग्रहों की चाल पर नजर रखी है और इस विशाल ब्रह्मांडीय ताने बाने में अपनी जगह के बारे में सोचा है। आज विज्ञान के साधनों से लैस होकर हम ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें सबसे छोटे परमाणुओं से लेकर अस्तित्व में सबसे बड़ी संरचनाओं तक ले जाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो एक धमाके के साथ शुरू होती है और अरबों साल बाद भी सामने आ रही है। ब्रह्मांड को जानने के लिए तैयार हो जाइए। हम ब्लैक होल के रहस्यों में उतरेंगे, दूसरी दुनिया के अस्तित्व पर विचार करेंगे और डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसी अजीबोगरीब अवधारणाओं से जूझेंगे। आइए इस ब्रह्मांडीय साहसिक कार्य को एक साथ शुरू करें। हमारा ब्रह्मांड हमेशा से तारों और गैलेक्सियों से भरा नहीं था। इसकी शुरुआत लगभग 13.8 अरब साल पहले एक ऐसी घटना से हुई थी जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। एक ऐसे बिंदु की कल्पना करो जो एक परमाणु से भी छोटा हो और जिसमें ब्रह्मांड का सारा पदार्थ और ऊर्जा समाहित हो। फिर कल्पना करो कि वह बिंदु एक अविश्वसनीय गति से बाहर की ओर फैल रहा है। संक्षेप में यही बिग बैंग है। पहले सेकंड के एक अंश में ब्रह्मांड अकल्पनीय गर्मी और घनत्व का भट्ठा था। जैसे जैसे यह फैलता और ठंडा होता गया, ऊर्जा पदार्थ में बदलने लगी। पहले मौलिक कण आए, फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और अंत में पहले परमाणु, ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम। बिग बैंग का प्रमाण हमारे चारों ओर है। हम इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन में देखते हैं, जो बिग बैंग की एक फीकी चमक है जो पूरे अंतरिक्ष में व्याप्त है। हम इसे हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्वों की प्रचुरता में देखते हैं और हम इसे इस तथ्य में देखते हैं कि ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है। बिग बैंग पारंपरिक अर्थों में कोई विस्फोट नहीं था, यह स्वयं अंतरिक्ष का विस्तार था और यह विस्तार आज भी जारी है, जिससे आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर होती जा रही है, जैसे कि बढ़ते हुए ब्रेड के गूंथे हुए आटे में किशमिश। हमारा सूर्य आकाशगंगा में सैकड़ों अरबों तारों में से एक है। आकाशगंगा एक वर्जित सर्पिल आकाशगंगा है जो तारों, गैस, धूल और रहस्यमय डार्क मैटर का एक विशाल शहर है जो सभी गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधे हुए हैं। पृथ्वी पर अपने सुविधाजनक स्थान से हम आकाशगंगा को रात के आकाश में फैली हुई रोशनी की एक पट्टी के रूप में देखते हैं। वह पट्टी वास्तव में गांगेय डिस्क में अनगिनत तारों के संयुक्त प्रकाश है। यदि हम आकाशगंगा के बाहर यात्रा कर सकें तो हमें लंबी घुमावदार भुजाओं वाली एक राजसी सर्पिल संरचना दिखाई देगी। आकाशगंगा लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष में फैली हुई है। इसका मतलब है कि प्रकाश की एक किरण को, जो सबसे तेज गति से यात्रा करती है, हमारी आकाशगंगा को पार करने में 1 लाख प्रकाश वर्ष लगेंगे। इसके केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जो हमारे सूर्य के द्रव्यमान से लाखों गुना बड़ा गुरुत्वाकर्षण वाला विशालकाय पिंड है। आकाशगंगा अवलोकन योग्य ब्रह्मांड में खरबों आकाशगंगाओं में से एक है और हमारी अपनी आकाशगंगा के भीतर भी देखने लायक अनगिनत अजूबे हैं। नेबुला से जहां तारे पैदा होते हैं, सुपरनोवा अवशेषों तक जहां तारे फटते हैं, आकाशगंगा अंतहीन आकर्षण का स्थान है। तारे आकाशगंगाओं की निर्माण सामग्री है। वे गर्म गैस, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम के विशाल गोले हैं जो परमाणु संलयन के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। उनके केंद्रों पर भारी दबाव और तापमान परमाणुओं को आपस में जुड़ने देता है। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तारे गैस और धूल के विशाल बादलों में पैदा होते हैं जिन्हें नेबुला कहा जाता है। जैसे ही ये बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढहते हैं, वे छोटे सघन क्षेत्रों में विभाजित हो जाते हैं। जब ये क्षेत्र पर्याप्त गर्म और सघन हो जाते हैं तो परमाणु संलयन प्रज्वलित हो जाता है और एक तारे का जन्म होता है। एक तारे का जीवन चक्र उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। विशालकाय तारे तेजी से जीते हैं और कम उम्र में ही मर जाते हैं। कुछ मिलियन वर्षों में अपने ईंधन को जला देते हैं और शानदार सुपरनोवा विस्फोटों में अपने जीवन का अंत करते हैं। कम विशाल तारे, जैसे हमारा सूर्य, अरबों वर्षों तक जीवित रहते हैं, धीरे धीरे हाइड्रोजन को हीलियम में मिलाते हैं।
जब तारे मरते हैं तो वे भारी तत्वों के साथ इंटरस्टेलर माध्यम को सींचते हैं। तारों के हृदय में जाली ये तत्व अंततः नए तारों, ग्रहों और यहां तक कि स्वयं जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। हम सचमुच स्टारडस्ट हैं। भाग 5, ग्रहों के अजूबे गैस जाइंट्स से लेकर रॉकी वर्ल्ड तक। ग्रही सितारों के विपरीत अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करते हैं। इसके बजाय वे अपने मूल तारों के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। हमारे सौर मंडल में ग्रहों का एक विविध संग्रह है, जिसमें बृहस्पति और शनि जैसे गैस जाइंट्स से लेकर पृथ्वी और मंगल जैसे चट्टानी दुनिया शामिल है। ग्रह गैस और धूल की डिस्क में बचे हुए पदार्थ से बनते हैं, जो एक युवा तारे को घेरे रहते हैं। ये सामग्री धीरे धीरे आपस में जुड़ती जाती है, जिससे बड़ी बड़ी वस्तुएं बनती हैं। लाखों वर्षों में ये वस्तुएं ग्रहों में विकसित हो सकती हैं। हमारा सौर मंडल आकाशगंगा में अरबों ग्रह प्रणालियों में से एक है। हाल के दशकों में खगोलविदों ने अन्य सितारों की परिक्रमा करने वाले हजारों ग्रहों की खोज की है, जिन्हें एक्सोप्लैनेट के रूप में जाना जाता है। ये एक्सोप्लैनेट आकार, संरचना और कक्षाओं की एक आश्चर्यजनक विविधता में आते हैं। पृथ्वी से परे जीवन की खोज आधुनिक विज्ञान की सबसे सम्मोहक खोजों में से एक है। एक्सोप्लैनेट और उनके वायुमंडल का अध्ययन करके हम जीवन के उत्पन्न होने के लिए आवश्यक परिस्थितियों के बारे में अधिक जान सकते हैं और शायद दूसरी दुनिया में जीवन के प्रमाण भी पा सकते हैं। भाग 6, ब्रह्मांडीय रसातल, ब्लैक होल का रहस्य उद्घाटन। ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे गूढ़ वस्तुओं में से है। वे स्पेस टाइम के क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी उनकी पकड़ से बच नहीं सकता है। ब्लैक होल का निर्माण तब होता है जब विशालकाय तारे अपने जीवन के अंत में ढह जाते हैं। ब्लैक होल की सीमा को घटना क्षितिज कहा जाता है। एक बार जब कोई चीज घटना क्षितिज को पार कर जाती है तो वह कभी वापस नहीं लौट सकती। घटना क्षितिज के अंदर अनंत घनत्व का एक बिंदु होता है, जिसे विलक्षणता कहा जाता है, जहां भौतिकी के नियम जैसा कि हम जानते हैं कि टूट जाते हैं। प्रकाश का पता लगाने वाले दूरबीनों के लिए ब्लैक होल अदृश्य है। हालांकि खगोलविद आसपास के पदार्थ पर उनके प्रभावों को देखकर अप्रत्यक्ष रूप से उनका पता लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे ही गैस एक ब्लैक होल में जाती है, यह गर्म हो जाती है और एक्सरे का उत्सर्जन करती है, जिसका हम पृथ्वी से पता लगा सकते हैं। हमारे अपने आकाशगंगा सहित अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्रों में लाखों या अरबों गुना बड़े पैमाने पर सुपरमैसिव ब्लैक होल दुबके हुए हैं। ये गुरुत्वाकर्षण वाले विशालकाय पिंड आकाशगंगाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाग 7, अनदेखा, ब्रह्मांड, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। ब्रह्मांड में दृश्य पदार्थ, तारे और आकाशगंगाएं, जिन्हें हम अपने दूरबीनों से देखते हैं, कुल द्रव्यमान और ऊर्जा सामग्री का लगभग 5% ही बनाते हैं। बाकी रहस्यमय पदार्थों से बना है, जिन्हें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रूप में जाना जाता है। डार्क मैटर प्रकाश के साथ परस्पर क्रिया नहीं करता है, इसलिए हम इसे सीधे नहीं देख सकते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि इसका अस्तित्व है, क्योंकि दृश्य पदार्थ पर इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव पड़ते हैं। उदाहरण के लिए, आकाशगंगाओं का घूमना बताता है कि उनमें जितना हम देख सकते हैं, उससे कहीं अधिक द्रव्यमान है। डार्क एनर्जी और भी रहस्यमय है। यह ऊर्जा का एक काल्पनिक रूप है जो पूरे अंतरिक्ष में व्याप्त है और माना जाता है कि यह ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार के लिए जिम्मेदार है। हम नहीं जानते कि डार्क एनर्जी क्या है, लेकिन इसकी खोज ने ब्रह्मांड विज्ञान की हमारी समझ में क्रांति ला दी है। साथ मिलकर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का लगभग 75% हिस्सा बनाते हैं। इन गूढ़ पदार्थों को समझना आधुनिक भौतिकी और खगोल विज्ञान के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। भाग 8, निष्कर्ष, एक अंतहीन यात्रा। ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय जगह है जो आश्चर्य और सुंदरता से भरी है। सबसे छोटे परमाणुओं से लेकर सबसे बड़ी आकाशगंगाओं तक, ब्रह्मांड में सब कुछ एक भव्य ब्रह्मांडीय नृत्य से जुड़ा है। ब्रह्मांड के माध्यम से हमारी यात्रा अभी शुरू ही हुई है। हर नई खोज के साथ, हर नए टेलीस्कोप के साथ, हम ब्रह्मांडीय प्याज की एक और परत को वापस छीलते हैं, नए रहस्यों का खुलासा करते हैं और मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण केवल अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने के बारे में नहीं है। यह ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने,
हमारे ब्रह्मांडीय मूल के रहस्यों को उजागर करने और आने वाली पीढ़ियों को अंतिम सीमा तय करने के लिए प्रेरित करने के बारे में है। ब्रह्मांड पुकार रहा है। क्या आप जवाब देंगे?